हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करंट अफेयर शो। आज 12 मई 2021 है और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक किस क्षेत्र में चिकित्सा उपकरण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का आवंटन किए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हरिद्वार है। अब इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में चिकित्सा उपकरण के खरीद के लिए MPLAD फंड से 1 करोड़ 50 लाख रुपए दान किए हैं। निधि का उपयोग हरिद्वार में चार समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा, जिनमें बाबा बर्फानी बेस अस्पताल, मेला अस्पताल और सिविल अस्पताल रुड़की में शामिल है। MPLAD यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट का अर्थ संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र की विकास योजना का एक स्कीम है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है तथा लैंड ऑफ द गॉडेस के भी नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का अभी करेंट CM तीरथ सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। कैपिटल यहाँ पे दो चलता है। सबसे पहला समर कैपिटल जिसे जो गैरसान है और दूसरा विंटर कैपिटल जो देहरादून है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली किसने शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर IIT मद्रास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने मोबाइल फोन अनुप्रयोग के लिए एक ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित की है। ब्लॉक ट्रैक को प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा विकसित किया गया है, जो सेंटर फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव एवोल्यूशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT मद्रास में रिमोट डायग्नोस्टिक्स के लिए लीड फैकल्टी है। यह प्रणाली को इन्फोसिस के समर्थन से विकसित किया गया है। ब्लॉकचेन तकनीकी, जब भी आप नाम सुनिएंगे तो क्रिप्टो करेंसी का भी नाम अवश्य सुनेंगे। ब्लॉकचेन तथा क्रिप्टो करेंसी दो अलग अलग बातें हैं। ब्लॉकचेन एक तकनीक है, तकनीक का नाम है, जबकि क्रिप्टो करेंसी इस तकनीक पर आधारित एक एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन तकनीक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर तकनीक का एक हिस्सा है। यह एक डाटा स्टोरेज तथा प्राइवेसी पर काम करता है। जो IIT मद्रास है, इनका चेयरमैन पवन कुमार गोयनके हैं और IIT मद्रास का स्थापना 1959 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में कौन सी देश ने कोविड 19 की पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का यूज कर रहा है, मतलब मधुमक्खियों का उपयोग कर रहा है? कौन से देश में कोविड 19 पता मधुमक्खियों द्वारा लगाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीदरलैंड हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कुछ। डच शोधकर्ता ने कोविड 19 से संक्रमित नमूनों को पहचान करने के लिए मधुमक्खी को प्रशिक्षित किया, जिनके पास असामान्य रूप से गंध की शक्ति होती है। यह खोज परीक्षण के परिणाम के लिए प्रतीक्षा समय को घटाकर कुछ सेकंड कर सकता है। मधुमक्खी के प्रशिक्षण में वेंगनिगेन विश्वविद्यालय जैव पशु चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक ने उन्हें कोविड 19 से संक्रमित नमूनों पहचानने के बाद इनाम के रूप में मीठा पानी दिया। अगली क्वेश्चन है। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड में कोविड 19 पता मधुमक्खियों द्वारा लगाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर नीदरलैंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अब यहाँ नीदरलैंड की बात आई है तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है और इसका करेंसी यहाँ पे यूरो चलता है। चलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। डच शोधकर्ताओं ने कोविड 19 से संक्रमित नमूनों की पहचान करने के लिए मधुमक्खियों को प्रशिक्षित किया है, ठीक है, जिनके पास असामान्य
असामान्य गंध की शक्ति होती है, क्योंकि मधुमक्खी बहुत अधिक मतलब गंध करने की पास गंध गंध को पहचानने की शक्ति बहुत अधिक होती है। यह खोज परीक्षण के परिणाम के लिए प्रतीक्षा के समय घटाकर कुछ सेकंड में कर सकती है, यानी कि जो कोविड-19 का पता लगाने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, अब कुछ ही सेकंड में या कुछ ही समय में पता किया जा सकता है कि कोविड-19 है या नहीं है। मधुमक्खी के प्रशिक्षण में वेंगनिगेन विश्वविद्यालय जय पशु चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने इन्हें कोविड-19 से संक्रमित नमूनों के पहचान के बाद इनाम के रूप में मीठा पानी दिया। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। और जो सेकेंड नंबर पे वेरेस्टेपेन थे और थर्ड नंबर पे वेल्टेरी बोटास थे। और माइकल शूमाकर ने इस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को 6 बार जीता था, और इसी 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 को बराबर करके लुइस हैमिल्टन ने शुमाकर जो 6 बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं, इनकी बराबरी लुइस हैमिल्टन ने कर ली। क्वेश्चन है, मोबाइल लिमिटेड किस राज्य में कोविड-19 केयर सेंटर की स्थापना करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है। मोएल लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोविड देखभाल केंद्र विकसित करेगी। इन्हें मध्य प्रदेश का मंडला, डिंडोरी, बालघाट, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में मोबाइल कंपनी के माध्यम से ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन संकेंद्रक और वेंटिलेटर के साथ स्थापित किया जाएगा। मंडला में 100 बिस्तर और डिंडोरी और सिवनी में क्रमशः 50 और 60 बिस्तर होंगे। मोबाइल लिमिटेड एक मिनीरत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 22 जून 1962 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। यह जो सो मैग्निज और कंपनी है, और इनका जो चेयरमैन है मुकुंद चौधरी हैं। हाल ही में कौन सी ऑनलाइन भुगतान कंपनी ने अपनी ट्रांजैक्शन फीस माफ करने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर पेटीएम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। पेटीएम की आई है, तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुआ था, और इसकी स्थापना विजय शेखर ने की थी, और हेडक्वार्टर नोएडा है। जो आप सुनते होंगे कि पेटीएम करो, या नोएडा से आवाज़ आती है। में भी जान लेते हैं, पेटीएम पूरे देश के देश के सभी पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को 0% लेन देन शुल्क पर अपने भुगतान गेटवे सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह तेज, निर्बाध और निर्विघ्न कोविड राहत कार्य के लिए अधिकतम संसाधनों को सुरक्षित करने में मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सेवा 10 लाख रुपये तक के दान पर लागू होगी। इस कदम से एनजीओ को लेन देन शुल्क में लाखों रुपये की बचत में मदद मिलेगी। फाउंडेशन ने ऑक्सीजन संकेंद्रक मुफ्त में प्रदान करने के लिए किस ऑक्सीजन ऑनलाइन पोर्टल के साथ समझौता किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिव इंडिया हो जाएगा। जान लेते हैं, ओला फाउंडेशन ने अपने समय के ऐप के माध्यम से
अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ओला फाउंडेशन ने अपने स्वयं के ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऑक्सीजन संकेंद्रक मुफ्त में प्रदान करने के लिए ऑनलाइन दान पोर्टल गिव इंडिया के साथ भागीदारी की है। यह सेवा 500 ऑक्सीजन संकेंद्रक की शुरुआत सेट के साथ मई 2021 तक तीसरे सप्ताह से बेंगलोर में शुरू होगी। ओला और गिव इंडिया आने वाले हफ्तों में 10,000 से अधिक संकेंद्रक के साथ कई शहर में इसका विस्तार करेंगे। अगली क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल सेल बॉडी। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल बॉडी ने किस ईंधन वितरण स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि माई पेट्रोल पंप हो जाएगा। अब इसके बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। दिल्ली स्थित ईंधन वितरण स्टार्टअप फ्यूल बडी ने बेंगलोर स्थित ईंधन वितरण स्टार्टअप माई पेट्रोल पंप का अधिग्रहण किया है। माई पेट्रोल पंप नकद और स्टॉक द्वारा ANB फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्वामित्व वाला एक उद्यम है। यह भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन डिमांड ईंधन वितरण सेवा है। फ्यूल बडी एक ऐप आधारित तकनीकी सक्षम पेट्रोल प्लेटफॉर्म है जो मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ साथ डोर स्टेप ईंधन वितरण प्रदान करता है। इसका जो CEO है, माई पेट्रोल पंप का जो CEO है आशीष गुप्ता है। फ्यूल बडी का जो CEO है फ्यूल बडी इंडिया का फर्स्ट लीगल प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है जो घर घर जाकर फ्यूल डिलीवरी करता था। इस कंपनी की स्थापना तीन लोगों ने मिलकर की। दिविज तलवार, अदनान किदवी और गौतम मल्होत्रा ने की। और अब जान लेते हैं माई प्लेटफॉर्म का CEO कौन है। माई प्लेटफॉर्म का भी CEO आशीष गुप्ता है। ठीक है, आगे अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ के पुलिस ने कोवी वैन हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो दिल्ली पुलिस है। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली में अपनी आवश्यक ज़रूरतों से जूझ रहे बुजुर्गों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की। पुलिस से कोवी वैन हेल्पलाइन जो 01226241077 पर संपर्क किया जा सकता है। कोवी वैन के लिए कोई भी कॉल प्राप्त करने के बाद तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। अगली क्वेश्चन है, विवीमेड लैब्स को अगली क्वेश्चन है, विवीमेड लैब्स को DGHG अगली क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, विवीमेड लैब्स को DGHS द्वारा किस टैबलेट बनाने तथा बाजार में बेचने के लिए मंजूरी मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर वेविपिरिवीर, जो ऑप्शन नंबर C है, वह हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ड्रग फर्म विवीमेड लैब्स को भारत में फेविपिरिवर टैबलेट बनाने और बाजार में बेचने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की मंजूरी मिल गई है। गोलियां कोविड-19 के हल्के से माध्यम मामलों के उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं। इन्हें भारत भर में विवीमेड के अपने ब्रांड नाम फेबुलस के तहत 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की क्षमता में निर्मित की जाएगी। इसका हेडक्वार्टर विवीमेड लैब्स का जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है तथा इसका स्थापना 1988 में हुई थी और इनका स्थापना डॉक्टर V मनोहर राव द्वारा किया गया था। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video or like this video also. Thank you all of you.